नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आज से हम शुरू कर रहे हैं एडोबी फोटोशॉप सीखने का सफ़र। एक ऐसा स्किल जो आपको रोजगार, फ्रीलांसिंग और क्रिएटिविटी के नए रास्ते खोलकर देगा। अगर आप डिजाइनिंग में नए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम एकदम शुरुआत से सीखेंगे। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो अभी हम देखते हैं फोटोशॉप क्या है ना। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, फोटोशॉप एक पावरफुल ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। इसका यूज हम बहुत बड़े स्केल पे कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना, 2-4 एग्जांपल। जैसे इमेज एडिटिंग में अपने फेस रिटचिंग, कलर करेक्शन एंड बैकग्राउंड रिमूव या बदलना है। अभी हम डीपली नहीं जाएंगे, आगे समझेंगे सारा। इसका एक और यूज है पोस्टर, बैनर एंड सोशल मीडिया क्रिएटिव्स। आज के समय में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, है ना, जिसके लिए पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट बहुत जरूरी है। एंड फिर बात करते हैं यूट्यूब थंबनेल एंड यूट्यूब कवर की, है ना। दोस्तों, आजकल यूट्यूब बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ना, वीडियो के लिए। और इस पर हर एक जानकारी वीडियो के साथ अवेलेबल है, लेकिन बिना क्रिएटिव थंबनेल लोग वीडियो को देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं। तो व्यू लेने के लिए एक क्रिएटिव थंबनेल होना बहुत जरूरी है ना। और उसी टाइप से उसका कवर है, यूट्यूब कवर है, उसके बिना आपकी प्रोफाइल है जो अधूरी है ना। एंड नेक्स्ट अपने बात करते हैं यूज वेडिंग एल्बम एंड ब्रोशर डिजाइन की। दोस्तों, आज के टाइम में स्टूडियो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई कैमरा चला लेता है, लेकिन जब बात आती है एल्बम डिजाइनिंग की, है ना, तो फिर लोग क्या है, डिजाइनर को हायर करते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जो अर्न कर सकते हैं। इसी हिसाब से ब्रशर, जैसे अपने लोग बिजनेस में ब्रशर का बहुत बड़े स्केल पे यूज करते हैं। लाइक किसी कंपनी का मेन्यू कार्ड, रियल एस्टेट का प्लानिंग ब्रशर आदि। और भी फोटोशॉप के बहुत से यूज हैं जो अपने आगे समझेंगे। और दोस्तों, अभी हम फोटोशॉप को ओपन करके देखते हैं। ये अपना फोटोशॉप ओपन हो गया और आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसके 5 मेन पार्ट हैं जो वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मेन्यू बार, है ना, जहाँ फाइल, एडिट, इमेज, ये सब जो आपको दिखेगा ये रहेगा मेन्यू बार में। और फिर उसके बाद आता है अपना सेकंड है जो टूल बॉक्स या टूल बार। ये एरिया जहाँ अपने को टूल्स सारे दिखाई देंगे, वो हो गया टूल बार। फिर आता है ऑप्शन बार। ऑप्शन बार यहाँ रहेगा, हर एक टूल का अलग ऑप्शन यहीं देखने को मिलेगा अपने को। देन कैनवास एरिया, जहाँ अपने वर्क करेंगे, है ना, ये हो गया कैनवास एरिया जो आपको ग्रे स्क्रीन दिख रही है। और यहाँ आ गया अपना लेयर पैनल। यहाँ आपके सारे एलिमेंट्स लेयर में दिखते हैं, अलग अलग लेयर में दिखेंगे, राइट। तो अभी हम इतना देख लिया। अब अपने बेसिक टूल है जो उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना, और उनका यूज भी साथ साथ में देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, कोई भी साइज की। सबसे पहला आ गया मूव टूल। इससे पहले अपने मैर्क्यू टूल, जिसका यूज सिलेक्शन बनाने के लिए होता है, और इसका जो शॉर्ट की है वो एम है। जैसे मैं एम टाइप करूंगा तो ये मैर्क्यू टूल ओपन हो गया, लाइक। इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है, और मैं यहाँ से सिलेक्शन बना के देन ये देखो डन। और मूव टूल का यूज भी अपने साथ में देख लेते हैं। तो मूव टूल की शॉर्ट की है जो वो है वी टाइप किया मैंने,
और अब यहाँ से पकड़ के मैं इसको ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ, राइट। और ये अपने इधर लेयर पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अलग अलग लेयर है, ठीक है। ये दो टूल अपने डन हो गए हैं। फिर आता है लेशो टूल, ठीक है। तो अभी अपने लेशो टूल को समझते हैं। ये इमेज हो गई। लेशो टूल भी एक सिलेक्शन टूल है, लेकिन ये फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है ना। जो मेर्क्यू सिलेक्शन टूल है वो अपने रेक्टेंगल और एलिप्स में चलेगा, लेकिन जो लेशो टूल है ये फ्री हैंड टूल है, इसको हम जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ चलता रहेगा। लाइक मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले इसकी जो शॉर्ट की है वो देख लेते हैं, वो है एल। जैसे मैं एल प्रेस करूँगा ये लेशो टूल पे आ गया, ठीक है। तो अभी मैं जूम कर लेता हूँ और मैं जैसे यहाँ क्लिक किया उसके बाद यहाँ क्लिक किया, मैं जैसे यहाँ पे लेके आऊँगा तो यहाँ मेरे पास एक पॉइंट आएगा, जैसे उस पॉइंट आएगा वही मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा एरिया सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया है, राइट। ये देखिए ये मेरा जो बैकग्राउंड है वो हट गया है, क्लियर। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, आपके लेशो टूल के अंदर जो 3 टाइप के टूल रहेंगे, है ना। लेशो टूल, पॉलीगोनल लेशो टूल, मैजिकल लेशो टूल। तो अपने जो मैंने अभी यूज किया है वो पॉलीगोनल लेशो टूल है, और लेशो टूल, नॉर्मल लेशो टूल को मैं, ये हो गया मेरा लेशो टूल, राइट। तो अपने ज्यादा यूज रहेगा पॉलीगोनल लेशो टूल का, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और साथ साथ में अपने मूव टूल को भी देखते जाएंगे। फिर आ गया अपने क्रॉप टूल की बात करते हैं। तो इसकी शॉर्ट की है जो वो है सी। जैसे मैंने क्रॉप टूल यूज किया, ये मैंने सी दबाया, तो मैं अब यहाँ से मेरे जो एरिया है मैं उसको क्रॉप कर सकता हूँ, लाइक ये हो गया। ये मेरा कैनवास है जो कट के इतना हो गया, ठीक है। तो ये मेरी सिर्फ इमेज नहीं कटी है, ये आप पीछे देखेंगे तो पीछे पीछे का एरिया भी कटा है, मतलब जितनी ले रहे होंगे वो सारे इसी एरिया में होगी जिस एरिया में अपने कट किया है, क्लियर। अब उसके बाद में अपने बात करेंगे इरेजर टूल की, ठीक है। तो मैं इमेज को कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रेस्टराइज लेयर में कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इरेजर टूल की जो शॉर्ट की है वो है ई, ठीक है। ये रहा मेरा इरेजर टूल, लाइक, राइट। और अब मैं इसका यूज देखो आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो मैंने एरिया जहां जहां से इरेज किया है वो एरिया इरेज हो रहा है, ठीक है। मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ। देन आता है अपना एक टाइपो टूल जिसकी शॉर्ट की है टी, और इसका यूज अपने टेक्स्ट लिखने के लिए करेंगे। तो जैसे कुछ भी लिख देते हैं, ये हो गया मेरा टेक्स्ट। अब मैं मूव टूल से इसको जहां भी मेरा मन करे वहां मैं रख सकता हूँ,
ठीक है। और अब बात करते हैं इसके कलर की। तो जैसे ही मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगा, ये कलर चेंज हो गया ऊपर से, ठीक है। और यहाँ मेरे फ़ॉन्ट रहेंगे, ये फ़ॉन्ट हो गया और ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया जिसमें अभी रेगुलर है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, ठीक है, जिसमें मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। और बाकी आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। और फिर अपना आता है जूम टूल, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है जेड। अब देखो, जैसे क्लिक कर रहा हूँ जूम पे, जूम होता जा रहा है। और अल्ट दबा के मैं जूम क्लिक करूँगा तो इसका ये जो है जूम आउट होगा, ठीक है, क्लियर। तो टूल आपको समझ में आ गए, और बाकी टूल अपने आगे जैसे जैसे डिज़ाइन वगैरह बनाते रहेंगे तो साथ साथ में समझते रहेंगे। अभी आपने ये 3-4 टूल ही समझने हैं, ठीक है। और अब अपने लेयर को समझते हैं। लेयर पैनल है ना, ये देखो मैंने जो नाम लिखा है ना, मनुजा फिल्म्स, ये अलग लेयर में आ गया, ठीक है। और जो इमेज थी मेरी वो अलग लेयर में है, और बैकग्राउंड है जो मेरा, यानी कि ये है क्या है, लॉक में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, लॉक का मतलब ये है कि हम इसको हटा नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते, राइट। अभी अपने समझते हैं लेयर को। लेयर फोटोशॉप की सबसे पावरफुल चीज़ है। लेयर का मतलब है हर एलिमेंट अलग लेयर पर, जिसे हम कभी भी एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं बैकग्राउंड लेयर और ट्रांसपेरेंट लेयर की, है ना। मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ये आ गई मेरे पास बैकग्राउंड लेयर, और यहाँ से आ गई ये ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर एक सॉलिड लेयर रहेगी, है ना। और ट्रांसपेरेंट लेयर, इसमें जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है वही रहेगा, किसी इमेज का कटआउट या टेक्स्ट, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या है कि मेरे ट्रांसपेरेंट लेयर में है। देखो मैं इसके साथ कुछ भी चीज़ इसके नीचे कर रहा हूँ, ये देखो, ये हो गया, क्लियर। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये सब मैं एक डिलीट कर देता हूँ। अब अपने क्या है कि एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक छोटा सा डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू से करेंगे। फाइल में जाके मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लूंगा जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+N, ठीक है। तो अभी मैं एरिया देखिए अपने यहाँ पिक्सल या इंचेस में, तो मैंने यहाँ पिक्सल में ले रखा है 1080 और 1080 का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और रेजुलेशन की बात है, अगर अपने को रेजुलेशन का सीधा सा बता देता हूँ मैं, डिस्प्ले के लिए रेजुलेशन जो यूज करेंगे, जो डिस्प्ले में पोस्टर रहेंगे, है ना, जो सिर्फ डिजिटली रहेंगे, उसके लिए रेजुलेशन 72 यूज करेंगे। और प्रिंट आउट निकलवाने के लिए जो रेजुलेशन यूज होगा वो अपने 250 से 300 रहेगा, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा। फिर आता है अपने कलर मोड RGB रहेगा, ठीक है। और जैसे बड़े लेवल में पोस्टर को जो प्रिंट आउट निकलवाना है ना, उसका CMYK रहेगा। ये अपने कलर थ्योरी बाद में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है। ये फाइल ओपन हो गई, और सबसे पहले मैं यूज करूंगा बकेट टूल का, ठीक है। बकेट टूल कहाँ मिलेगा आपको,
यूज करना है। जैसे मैं मूव टूल पे हूँ, मैं जी दबाऊंगा, जी दबाया, फिर इस पे जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा ये आ गया मेरा बकेट टूल। ठीक है, अब मैं बकेट टूल से इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। लाइक यहाँ से मैं कुछ कलर ले लेता हूँ मेरे पास, जो ये कलर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर अपने वही टाइपो यानी अपने एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। शॉर्ट की थी टी, और मैं यहाँ से कलर इसका है जो वो एक बार कुछ और कर लेता हूँ। लाइक ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ भी, है ना। ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया। क्लियर। अब अपने एक शेप ले लेते हैं, ये रही, है ना, रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं। और ये देखो शेप ले ली, ये रही शेप एक अलग लेयर पे खुल गई, और टेक्स्ट है जो अलग लेयर पे। अब मैं जैसे ही शेप वाले पे बिल्कुल बीच में डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास पैनल कलर पैनल खुलेगा, है ना, जिसपे मैं मेरे शेप का है जो कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे अपने यहाँ एक इमेज लेके आनी है। इमेज लेके आने के लिए मैं फाइल में गया और प्लेस में गया, राइट, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और मैं देख लूँगा जहाँ मेरी इमेज जो मेरे को मिली, फिर मैंने क्लिक किया, ये इमेज आ गई। अब मैं इसको साइज यहाँ से अपने हिसाब से रख लिया। क्लियर। अब जैसे इस इमेज पे मैंने बॉर्डर वगैरह स्ट्रोक लगाना है वो लगा सकते हैं, या जो भी अपने को करना रहेगा। जैसे मैं स्ट्रोक लगाना है, लेकिन नहीं, अभी मैं ज़्यादा डीपली नहीं दूंगा क्योंकि फिर आपको जो ये पहले किया है वो ही समझ में नहीं आया। अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो आज अपने क्या सीखा? आज अपने सीखा फोटोशॉप क्या है, और फोटोशॉप का इंटरफेस, है ना, टूल्स और उनका यूज, लेयर सिस्टम, और एक अपने छोटा सा प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अभी देखिए, आप फोटोशॉप खोले और उसमें जो मैंने ये टूल बताए हैं वो एक एक बार यूज करके देखें, और एक सिंपल सा पोस्टर बनाने की कोशिश करें जिसमें बैकग्राउंड, कलर, टेक्स्ट और शेप हो। ठीक है, देखिए आप बहुत जल्दी सीखेंगे अगर आप एक एक घंटा टाइम देंगे, राइट। एक घंटा अपने को खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपको रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है ना। घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलतियां सीखने का हिस्सा है। अगली क्लास में हम सीखेंगे इमेज कटआउट और सिलेक्शन टेक्निक। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक क्रिएटिव रहिए, सीखते रहिए, एंड धन्यवाद।